राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको कामिका एकादशी के व्रत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। सावन के महीने में एकादशी का आना अपने आप ही विशेष महासंयोग माना जाता है। मान्यता है कि सभी एकादशियों में व्रत करने वाले मनुष्य को अन्य किसी पूजा या अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती। कामिका एकादशी में भगवान श्री हरि के स्मरण मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पुराणों में कहा गया है कि भगवान विष्णु के आराध्य भगवान शिव हैं और भगवान शिव के आराध्य भगवान विष्णु हैं। तो ऐसे में सावन मास में पड़ने वाली एकादशी का महत्व अपने आप ही बढ़ जाता है। खुद भगवान कृष्ण ने पांडु पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था कि भगवान कृष्ण ने कहा कि इस एकादशी का व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर का फल प्राप्त होता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन और अर्चना करनी चाहिए। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। फिर व्रत का संकल्प लेकर पूजन करना चाहिए। प्रभु को फल फूल तिल दूध पंचामृत से निवेदित करना चाहिए। रोली अक्षत से तिलक करके फूल चढ़ाना चाहिए। एकादशी के दिन 8 प्रहर निर्जला उपवास करना चाहिए और विष्णु जी के नाम का स्मरण करके भजन कीर्तन में समय व्यतीत करना चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से पुण्य फल मिलता है। गरीबों और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए। अगर संभव हो तो इस दिन सिर में तेल न लगाएं, जमीन पर सोएं और ईश्वर का ध्यान करते रहें। एकादशी का व्रत रखने वाले को सदाचार का पालन करना चाहिए। इस दिन लहसुन प्याज बैंगन मांस मदिरा पान सुपारी तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत नहीं कर पाते हैं तो कथा सुनने से भी एकादशी का पूरा फल मिलेगा। भगवान विष्णु की श्रावण मास में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज़्यादा माना जाता है। कामिका एकादशी के उपवास से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला और कोई उपाय बताया नहीं गया है। इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। संसार सागर में रहते हुए भी इस संसार से हम अलग नहीं रह सकते। जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल 1 बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान के बराबर माना जाता है। भगवान विष्णु रत्न मोती हीरे आभूषणों से इतने प्रसन्न नहीं होते जितना कि एक तुलसी दल से प्रसन्न होते हैं। तुलसी दल के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी के दिन रात्रि जागरण का बहुत फल मिलता है और समुद्र या तालाब या किसी गंगा के किनारे दीपदान का बहुत महत्व है। कामिका एकादशी की कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारण उसकी एक ब्राह्मण से लड़ाई हो गई और गुस्से में उसने उस ब्राह्मण की हत्या कर दी और अपने हाथों से मरे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित करो और इस पाप से मुक्त होगे, तभी हम तुम्हारा इस क्रिया में शामिल होंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीके पर व्रत करने वाली रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि जैसे पापों से मुक्ति मिल जाती है और इस लोक में सुख भोग का प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाता है। इस कामिका एकादशी के महात्म्य के श्रवण और पठन मात्र से ही मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो आज मैंने आपको कामिका एकादशी की एक पौराणिक कहानी सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।